चलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के साथ नए चैप्टर द्विघात समीकरण जो कि एक्सरसाइज 4.1 एक क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये हमारा कितना है? 4.1 है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? द्विघात समीकरण के बारे में। तो यहां हम लिख देते हैं द्विघात समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? QUADRATIC, क्वाड्रिक इक्वेशन। स्पेस नहीं है हमारा, EQN इक्वेशन, EQN दे दी इक्वेशन। अब क्या होगा, सीधी सी इसकी परिभाषा होता है। क्या परिभाषा होता है? समीकरण का वह रूप जिसे हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां क्या होगा? जहां A, B और C क्या होगा? कोई वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर क्या होना चाहिए? रियल नंबर। साथ ही a इज इक्वल्स 0 नहीं होना चाहिए। a के बराबर a इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो क्या होगा हमारा? ये खत्म हो जाएगा। ये हमारा घात जो है 2 यानी पावर जिसको कहते हैं वो खत्म हो जाएगा। और खत्म जब हो गया तो हमारा क्या होगा? द्विघात समीकरण रहेगा? नहीं रहेगा। तो चलिए, ये कंडीशन है। जैसे क्या? 7x² प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। यहीं पर ले लेते हैं √7x² प्लस √5 प्लस 3 बराबर 0। ये ले सकते हैं रूट। तो यही होता है हमारा द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? समीकरण का वह रूप जिसे हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां a b कोई क्या हो सकता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। साथ ही क्या होना चाहिए? a इज इक्वल नॉट 0। जैसे हमारा आप दिखाए हैं आपको। अब इसको हल करना है। पहला नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। पहला नंबर का है x प्लस 1 का होल पावर है 2। x, अच्छा 2 लगा हुआ है यहाँ पर, 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसका आप सूत्र जानते हैं। क्या सूत्र जानते हैं? मान लीजिए ये a है हमारा, ये b है। तो आप पढ़े हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस b² प्लस 2ab। या इसी को आप ऐसा भी बोलते हैं a² प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। दोनों तरीके से आप बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, दोनों तरीके। अब क्या होगा कि यहाँ पर जब हम इसका क्रिया करते हैं इसी सूत्र पे, तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस क्या हो जाता है 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स क्या हो जाएगा। अच्छा ये 2 है, इसको गुना कर लेते हैं, 2x माइनस 6। अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या हो गया 2, यहाँ पर 1 इजकल टू 2x माइनस 6। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 3 हो जाएगा इजकल टू 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पर हम इसको इधर कर लेते हैं, अच्छा इधर कर लेते हैं तो क्या होगा माइनस 2x, इसको उधर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू क्या हो गया 9। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर कर लेते हैं फिर उठा करके इजकल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ऐसा हुआ एक कंडीशन आपका, ये ऐसा हुआ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, विलुप्त नहीं हुआ, मतलब आ रहा है, तो आ रहा तो हम लिख सकते हैं हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। उसके बाद दूसरा तरीका ये होता है कि हम ऐसे बना सकते हैं स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स, मतलब 2 बार गुना कर दिए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे इस दोनों से गुना और फिर इसको इस दोनों से गुना, ऐसा भी आप बना सकते हैं। ये सूत्र से बना है, ऐसा बना सकते हैं। चलिए राइट डन कर लीजिए जल्दी से, राइट डन कर लीजिए जल्दी से। तब हम क्या करेंगे दूसरे नंबर पर चलते हैं। चलिए यहाँ स्पेस है हमारा, बना देते हैं। अब दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर में कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है इज इक्वस क्या है, इज इक्वस है माइनस 2 3 माइनस एक्स। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल क्या होगा, यहाँ पर अगर यदि इसको गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए, माइनस 6 प्लस 2x। अब दोनों को उठाकर इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये क्या होगा कि इसको उठा के यहाँ कर लेते हैं माइनस 2x। यहाँ कट भी सकता था लेकिन सेम चिन्ह रहता, तब अल्टरनेटिंग है तो नहीं कटेगा, ऐसा नहीं कीजिएगा काट दीजिएगा, सेम सेम रहता बराबर के दोनों साइड तब कटता है। तो हमारा यह उधर उठा कर लिए, उसके बाद प्लस 6 इज इक्वल्स 0। अब क्या होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको क्या किए हम दोनों को जोड़ लिए, तो 4x प्लस 6 इज इक्वल 0। तो क्या होगा हाँ यह एक क्या द्विघात समीकरण है। यह भी क्या है द्विघात समीकरण है। चलिए राइट डन कर लीजिए जल्दी से। अच्छा इधर वाला तो लिख लिए हैं, ठीक, इधर वाला को हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब क्या होगा कि 3 नंबर में देख लीजिए क्या है हमारा, 3 नंबर में है हमारा कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये है हमारा। तो क्या होगा
कि यहाँ पर जो है हमारा वही सूत्र नहीं लगेगा। सूत्र इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो है यहाँ पर सेम चीज़ रहना चाहिए आपका। जैसे x-2 है तो यहाँ भी x-2 रहना चाहिए। यहाँ x प्लस, अगर यदि x+1 यहाँ है तो x+1 भी यहाँ होना चाहिए। तो x से गुना करते हैं तो x², और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा x, इसको x को 1 से गुना किए तो क्या होगा x होगा। अब यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ पर करेंगे तो -2x-2। उसके बाद यहाँ अगर यदि कर लेते हैं इस x को इस दोनों से गुना तो x²। अब फिर क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो क्या हो गया 3x। और उसके बाद ये इसको अगर यदि हम क्या कर लेंगे, इससे कर दिया, इसको हम फिर क्या करेंगे, इससे करेंगे तो -1 × x करेंगे तो क्या होगा x, और इसको इससे गुना किया तो क्या होगा -3। ऐसा हो गया। अब क्या कर लेते हैं, सारा को उठा करके हम क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो सारा को उठा के इधर कर लेते हैं तो x², इधर क्या है तो ये हमारा प्लस में, इधर तो माइनस में। यहाँ पर क्या हो गया x, उसके बाद क्या है 2x है। तो यहाँ पर हम क्रिया कर लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। 2x में से हमारा प्लस माइनस माइनस होता है, और 2x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बचेगा खलिया, तो माइनस में हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद क्या होगा 2 लिख देते हैं, अच्छा 2 नहीं। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इधर वाला इसको हम भेजते हैं। अच्छा यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं कि जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये दोनों का काम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा। इधर हम करेंगे तो क्या होगा, इधर जब हम करेंगे तो माइनस में हो जाएगा -2x, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि -2, आइए इधर जाएगा तो प्लस में = 0। अब क्या होगा कि x², अच्छा x² यहाँ प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो प्लस माइनस में हमारा क्या होगा कि दोनों, अच्छा दोनों साइड हमारा क्या था, यहाँ पर देख लीजिए है दोनों साइड, यहाँ पर दोनों साइड क्या था, प्लस में ही था, तो ये कट जाएगा। और जब कट गया तो हमारा ये ख़त्म हो गया पावर। अब पावर जब ख़त्म हो गया हमारा, तो बताइए ये हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस आप जानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मान कर रखिए 0। तो क्या हो गया कि हमारा x तो ख़त्म हो गया, तो हम लिखेंगे नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो द्विघात समीकरण हमारा नहीं होगा। पहले भी हमको पता चल गया, लेकिन हम इधर ला करके तब आपको दिखाएं। यहाँ भी काट देते तो हमारा क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता। चलिए अब उसके बाद हमारा क्या है, 4 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है हमारा x-3 2x + 1 = x × x + 5। इसका क्या कंडीशन है, इसका भी वही कंडीशन है। क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे दोनों से तो 2x², और फिर इसको करेंगे तो क्या होगा x, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा -6x, और इसको करेंगे इससे तो क्या होगा -3, और इसको करेंगे तो x², और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। फिर क्या होगा कि यहाँ पर 2x² है, और इसको भैया इधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में x²। उसके बाद यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है 6x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर -6x है, दोनों में काम होगा तो क्या होगा 5x होगा। माइनस प्लस माइनस होता है तो बड़ा से छोटा घट जाएगा, बड़ा संख्या का चिन्ह रह जाएगा। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, इधर इसको भेज लेते हैं तो -5x, इसको इधर उठा कर लिए। अब क्या हो गया, बच गया यहाँ पर -3, इधर 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा x² होगा, और यहाँ पर क्या होगा -10x -3 = 0। अब क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम 5 नंबर का जल्दी से राइट डन कर लीजिए। अच्छा उधर लिख लिए होंगे आप लोग, तो इधर मिटा देते हैं। यहाँ पर 5 नंबर का बनाते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि 2x है -1 है, उसके बाद x × x - 3,
इज इक्वल क्या है x प्लस 5 x प्लस 1, ऐसा है। तो ऐसा है, ये हमारा कितना का है 5 नंबर। तो क्या करेंगे, यहाँ भी वही कहानी करना पड़ेगा, कैसे गुना करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। 2 से इसको गुना करेंगे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, तो क्या होगा 2x² हो जाएगा। इसको करेंगे इससे तो क्या होगा माइनस 6x, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा x, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये गुना करने के लिए आपको पता होगा, ये बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आगे तक आपका क्या चैप्टर निकल गया है। तो हमारा क्या होगा, अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा x², इसमें प्लस से प्लस होगा, तो आंख मूंद करके आप क्या कीजिए, करते जाइए। यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब देख लीजिए यहाँ पर अच्छा चलिए, यहाँ पर माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस है यहाँ पर, तो माइनस माइनस है, तो यहाँ पर फिर एक बार री कर लीजिए गुना, 2x² हो गया, इससे किए तो हमारा क्या होगा -6x हो गया, इसको इससे गुना किया तो -x हो गया, इसको इससे गुना किया तो प्लस हो गया। चलिए ठीक है हमारा। अब क्या होगा कि माइनस प्लस इसमें गलती हो जाता है ना थोड़ा सा, तो क्या होगा कि लॉन्ग चल जाता है आपका, ठीक ना। अब क्या कीजिए, यहाँ पर बराबर दे दीजिए आप सब जगह, ठीक ना, बराबर दे दीजिए। अब यहाँ भी हम क्या करते हैं, बराबर दे देते हैं। तो यहाँ पर 2x², ये दोनों को क्या करेंगे, हम कर लेंगे क्रिया, तो क्या होगा 7x, अब प्लस 3, माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या होगा वही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर यदि करते हैं x², दोनों को काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x प्लस 5। अब सबको उठा करके इधर कर लेते हैं, तो x² जाती वाला को जाती वाला के साथ, तो x² वाला को x² के साथ, तो x², यहाँ पर भी 2x² था। अब फिर क्या होगा -7x, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा 6x, अब प्लस 3, इसको भेजेंगे तो इधर क्या होगा माइनस। अब क्या हो गया, इसमें से अगर इसको घटाएंगे, यहाँ पर 2x है तो क्या होगा खलिया x² हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा बताइए, घटाएंगे नहीं, ये जुट जाएगा, तो 7 6 13x, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या आ जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, या जिसको और बोलते हैं, इसका मतलब फिर क्या होगा कि अब तो कुछ नहीं होना है, अब सारा कहानी हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ द्विघात समीकरण है, क्या है, हाँ द्विघात समीकरण है। चलिए जल्दी जल्दी राइट डन कर लीजिए आप लोग, जहाँ भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं। हो गया, हुआ कि नहीं। चलिए अब हम देखते हैं कितना